अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे जिंदगी को खुशगवार बनाने के हवाला से कि कैसे कुरानी उसूलों के पेश नज़र जिंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। तो हमने 3 उसूल बयान किए थे। पहला उसूल हमने बदगुमानी से बचना, वो बयान फरमाया था। तो उसकी डिटेल हमने पिछली वीडियो में कर ली है। अब दूसरा उसूल जो हमें कुरान पाक ने बताया है वो ये है कि तजस्सुस ना करो, किसी की टो में ना लगे रहो, लोगों की खुफिया बातें और उनके ऐब जानने की कोशिश ना करो। ये कुरान पाक में आता है। और हदीस मुबारका में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदगुमानी से बचें कि ये बड़ी झूठी बात है, और किसी की टो में ना लगे रहें, लोगों के ऐब जानने की कोशिश ना करें। अब दूसरे मुकाम में आता है कि जो बंदा दुनिया में दूसरे अपने भाइयों की, दोस्तों की, दुनियादार लोगों की, उनके अयूब की पर्दापोशी करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े क़यामत उस बंदे के ऐबों की पर्दापोशी फरमाएंगे। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ीबत करने वालों, चुगलखोरों और पाकबाज लोगों के ऐब तलाश करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाएंगे। अब देखें, इन आयतों अहादीस की रोशनी में हर जी शऊर पर यह बात आया हो गई कि किस तरह इस बात को ममनू और नापसंदीदा करार दिया गया है कि हम लोगों की ऐब तलाश करें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसको कुत्ते की शक्ल में उठाएंगे। तो ये कितना नापसंदीदा अमल है। अब इसमें मुब्तला होने की वजूहात और इससे बचने के कुछ तरीके जो हैं वो दर्ज झैल हैं। पहला जो सबब है वो है बुग़्ज़ और कीना। तजस्सुस का जो पहला सबब है बुग़्ज़ और कीना है कि जब हमारे दिल में किसी दूसरे बंदे के लिए बुग़्ज़ और कीना होगा तब हम उसके ऐब को तलाश करने की टो में लगे रहेंगे। तो खुदारा अपने दिलों को बुग़्ज़ और कीना से साफ करें और अपने मुसलमान भाइयों के लिए दिल में मोहब्बत पैदा करें। और अब जो दूसरा सबब है वो है हसद, कि जब बंदा किसी से हसद करता है, जब एक बंदा जो हासद है वो अपने मासूद को कभी खुश नहीं देख सकता, तो फिर वो उसकी ऐबजोई करेगा, उसके ऐबों को तलाश करने की कोशिश करेगा। अब जो तीसरा सबब है वो है चुगलखोरी, कि जब बंदे को चुगलखोरी की आदत होगी तब बंदा दूसरों के ऐबों को जानने की कोशिश करेगा, उसके ऐबों की टो में लगा रहेगा। तो खुदारा इस बदफेली से बचें, चुगलखोरी की आदत को छोड़ें, तब ही हम इस घिनौने अमल से बच सकेंगे। अब जो चौथा सबब है वो है मनफी सोच, कि जब बंदे की सोच मनफी होती है, और ये सबब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बचने की हमें अशद जरूरत है कि जब बंदे की मनफी सोच होती है तो हर वक्त लोगों के ऐबों को तलाश करना उसका वतीरा बन जाता है। तो इसका हल यही है कि अपनी सोच को मुस्बत बनाएं और हर वक्त इस तजस्सुस से और इस घिनौने अमल से खुद को बाहर निकालें और ये सोचें और लोगों की खूबियों पर नजर रखेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज हम इस काम से बच सकेंगे। और हम ये सोचें कि यार, जब खालिक़े लम यज़ल ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इस बंदे के ऐबों को छुपा रखा है, तो फिर मुझे क्या हक बनता है कि मैं इसके ऐब तलाश करूं और इसे बदनाम करने की कोशिश करूं। तो वो शायर भी कहते हैं ना कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने मुझे संभाल रखा है, और डाल कर मेरे ऐबों पे पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदे के ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है तो यार हम हकीर लोगों को क्या हक पहुंचता है कि दूसरों के ऐबों की तलाश में लगे रहें, उनके ऐबों को उछालें और लोगों को बयान करें और उसको जमाने में बदनाम करें। तो खुदारा इस अमल से बचिए। अब जो तीसरा उसूल कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है कि ए ईमान वालों, गीबत ना करो। और गीबत करना ऐसा ही है कि जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो, तो जब जिस तरह तुम उसे नापसंद करते हो इसे भी नापसंद करो। अब कुरान पाक में जिस तरह इसकी तफसील और इस पर ताकीद आई है, इससे ये बात अच्छी तरह यहाँ होती है कि गीबत एक कितना घटिया अमल है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की शब अर्श मौला पर तशरीफ ले गए तो हुज़ूर पाक फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी छातियों के साथ लटक रहे होते हैं,
تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میرا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے رب کے حبیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی یہ ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ غیبت ایک تو ہمیں دنیا میں بھی جو اس کی سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ناخوشگوار ہوگی، زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اور دوسرا بروز قیامت بھی ہمارا حشر برے لوگوں میں ہوگا۔ تو خدارا اس گھنونے عمل سے بچیے اور اپنی زندگی اور قیامت کو خوشگوار بنائیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بال ایمان فرمائے۔ تو آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کر دیجئے گا، اور ہمارے چینل پر نئے ہوں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔